एससी और एसटी एक्ट क्या होता है, आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एससी और एसटी पहले जान लेते हैं ये कौन होते हैं। एससी का जो मतलब होता है वो शेड्यूल कास्ट होता है, इसको अनुसूची जाति बुलाया जाता है। और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, मतलब अनुसूची जनजाति। ये वो समुदाय हैं जिनमें सदियों तक सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का सामना किया है। एससी और एसटी की सूची भारतीय संविधान की अनुसूची में दी गई है। भारत में लगभग 1200 प्लस जातियां एससी की कैटेगरी में आती हैं और 700 प्लस जातियां जनजाति एसटी कैटेगरी में आती हैं। इन समुदाय को शिक्षा, सरकारी नौकरी, राजनीति और सामाजिक सुरक्षा में विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एससी और एसटी एक्ट होता क्या है। यह एक विशेष कानून है जो एससी और एसटी समुदाय के लोगों को भेदभाव, शोषण और अत्याचार से बचाने के लिए बनाया गया है। भारत में सदियों से इन वर्गों के लोगों के लिए छुआछूत, अपमान और अन्याय होता आ रहा है। सामान्य आईपीसी की धाराएं उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रही थी, इसलिए 1989 में यह अलग से सख्त कानून बनाया गया। इसे 1989 में लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य एससी और एसटी समुदाय के लोगों को भेदभाव, हिंसा और अत्याचार से बचाना, समाज में उन्हें बराबरी का सम्मान, अधिकार दिलाना, ऐसे अपराधों के लिए सख्त सज़ा और त्वरित न्याय सुरक्षित करवाना था। किन अपराधों पे एससी और एसटी एक्ट लगता है? अगर कोई व्यक्ति एससी या एसटी समुदाय के खिलाफ ये अपराध करता है तो कानून यह लागू होगा। जाति सूचक गाली देना, सार्वजनिक स्थान पर जाति के नाम पर अपमानित करना, जमीन या संपत्ति को हड़प लेना, सामाजिक बहिष्कार, नौकरी या शिक्षा में भेदभाव और शारीरिक हिंसा, धमकी देना या डराना या डराकर हक छीनना। साथ ही साथ इसमें जो आप लोगों को सज़ा और सख्ती क्या क्या हो सकती है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। न्यूनतम जो सज़ा होती है वो 6 महीने और अधिकतम जो सज़ा होती है वो आजीवन कारावास की यहाँ पे सज़ा होती है। यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी, मना नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी पुलिस वाला होगा तो उसको तुरंत ही एफआईआर लिखनी होगी, वो इस चीज़ को लेके मना नहीं कर सकता। शुरुआती जांच के बाद आरोपी को सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है, जमानत तुरंत इसमें नहीं मिलती है। एससी और एसटी एक्ट में केस दर्ज करने की प्रक्रिया, अगर एससी या एसटी व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ है तो उसे नज़दीकी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करें। यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप एसपी को लिखित शिकायत दे सकते हैं। नेशनल एससी और एसटी कमीशन में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। केस दर्ज होने के बाद विशेष अदालत में सुनवाई होती है। अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी एक्ट का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होने वाली है, आइए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। कई बार यह कानून झूठे केस दर्ज कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच होनी चाहिए ताकि निर्दोष लोगों को फंसाया ना जाए। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने संशोधन कर इसे फिर से सख्त बना दिया। यदि कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है और यह साबित हो जाए कि वह उस पर भी कड़ी सज़ा हो सकती है। एससी एसटी एक्ट का क्या महत्व है? यह कानून कमज़ोर वर्ग को सुरक्षा और सम्मान देता है, समाज में बराबरी और न्याय को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि जाति के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। कानून का सही उपयोग समाज को बदल सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल उतना ही खतरनाक है। एससी एसटी एक्ट केवल एक कानून नहीं है बल्कि न्याय का एक मजबूत स्तंभ है। हमें इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ
एक भेदभाव रहित भारत में जी सके। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करने ना भूलें। कमेंट में लिखें कि क्या आपको लगता है यह कानून सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।